बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जिसमें हमारी आज फर्स्ट वाली एक्सरसाइज और यूनिट 1 है। इसमें हमारे पास आयोटा और कम्प्लेक्स नंबर के हवाले से कुछ एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल जो कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, वो हमारा इस फॉर्म में जैसे कि एक्स प्लस वाई आयोटा, या फिर इसको ए प्लस बी आयोटा, ठीक है। इसमें दो नंबर होते हैं कम्प्लेक्स नंबर। दो नंबरों को मिला के एक नंबर जो कंप्लीट बनता है उसको कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, ठीक है। मतलब ये पहला नंबर जो है ना, ये रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर के हवाले से हमने यूनिट 1 9th क्लास में हमने पढ़ा सारा कंप्लीट। अब दूसरा है इसका इमेजिनरी नंबर, ठीक है। दो नंबर ये दोनों, यानी जिसके साथ आयोटा लिखा होगा ना, वो मेरा इमेजिनरी नंबर होगा, ठीक हो गया। इस शक्ल को जो है हम कम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। अच्छा, अब ये ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसी के रिलेटेड है, वहाँ पे हम जो है इसको देखेंगे। अब पहला क्वेश्चन में ये है कि हमें आयोटा यहाँ पे दिया हुआ है, वो कहता है इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक हो गया। तो सिंप्लीफाई करते हैं जस्ट, और बहुत ही आसान है। इसके लिए बल्कि एक चीज़ याद रखनी है, आयोटा है ना, इसको आपने हमेशा जो भी मेरे पास आयोटा होगा, देखें यहाँ पे ना आयोटा की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। और ये देखें, ये यहाँ पे उसने कम्प्लेक्स नंबर भी लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कहीं पे भी हमारे पास कोई भी रकम होगी, जैसे आयोटा की पावर 5, हम इसको ना सबसे पहले इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। मसलन अगर मैं इसको इस तरह से सोल्व करूं, अच्छा इसको गौर करना है आपने, इसको अदरवाइज़ नहीं लेना, क्योंकि ये अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे एक्सरसाइज करना आसान हो जाएगी। इसको ना सबसे पहले हमने रियल नंबर, मैंने शायद कह दिया है, इवन नंबर जो है इसमें से निकाल लेना है, इवन नंबर। और जो इसमें से एक 1 हमने इस फॉर्म में इसको लिख लेना है, ठीक हो गया। यानी जो इवन नंबर है और एक ओड नंबर हो जाएगा, ठीक है। इवन नंबर की शेप में लेके आने के लिए हमें क्या वजह है इसको इस तरह से करने की, कि हम इसको हर दफ़ाई जो भी आयोटा होगा उसको हर दफ़ाई हम आयोटा का स्केयर बनाएंगे, ठीक है। वो मुमकिन हमारे पास अगर ओड नंबर है वहाँ पे सोल्व करना उसको बहुत मुश्किल होता है, इसलिए हम इसको पहले इसमें से जो भी हमारा माइनस होता होगा वो करेंगे। तो इस तरह से हम लिख देंगे। देखें, इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में मैंने लिखा है। अब आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई खाएँ ना, तो इसकी जो पावर है वो मेरी फिर से 5 हो जाएगी, ठीक है। ये जो मेरे पास आयोटा की पावर 4 है ना, इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, स्केयर का स्केयर, और ये जो आयोटा है ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर 1 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आयोटा स्केयर है ना, ये देखें इधर आयोटा स्केयर इक्वल टू -1 है, तो इसकी जगह पे -1 लिखेंगे और ऊपर स्केयर, और ये वैसे, यानी इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। जितने भी ये आयोटा के क्वेश्चन होंगे उनको हम इसी तरह सोल्व करेंगे। तो करते हैं जी इसका सॉल्यूशन। बहुत आसान है, आप लोगों ने जो है वो साथ रहना है, इसको अच्छे से समझना है। आज मेरा ये पहला लेक्चर है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें, लाजमी बात है, कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगी। अगर समझ आ रही है, अच्छी लगी है वीडियो, तो इसको लाइक और कमेंट लाजमी आपने करना है, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर चैनल पे नए हैं। अच्छा जी, तो पहला पहले क्वेश्चन का पार्ट 1 है। देखें, पहला ही उसने हमें आयोटा की पावर 5 दी हुई है। फिर देखें इधर आयोटा की पावर 16 है। अच्छा, गौर रखनी है, यही चीज़ जो है मैंने बताई है पीछे, कि अगर तो मेरे पास पावर जो है वो इवन है तो इसको सोल्व करना आसान होगा, क्योंकि हमने हमेशा आयोटा को 2 की बेस में लेके जाना है, 2 की बेस में, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं नहीं सोल्व कर सकता, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसमें से 4 और आयोटा की पावर 1 ये हम अलग अलग कर लेंगे इसमें से, ठीक है। तो ये जो मेरे पास आयोटा है ना, आयोटा की पावर 4 है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आयोटा स्केयर का स्केयर बन जाएगा, और डॉट ये जो आयोटा है जिसकी पावर 1 है, वो लिखें वैसे ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 को, तो इसी तरह हम लिखेंगे इसको, ठीक है। अब देखें, चूँकि इधर ना छोटा सा हिंट दे दें
कि हमारे आयोटा स्केयर जो होता है ना वो इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, इसको इस तरह से आप लोग बता दें। अब जिस जगह पे आयोटा लिखा है इसकी जगह पे -1 लिखें और इसकी पावर 2, और ये आयोटा वैसे का वैसे ही रहेगा। अब किसी की भी पावर 2 है, यानी 1 की पावर कोई भी आ जाए तो 1 ही रहता है। ठीक है, दूसरी एक और चीज़, अगर अंदर मेरे पास माइनस है तो इस स्केयर की वजह से वो प्लस हो जाएगा। ठीक हो गया, तो इधर रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो अकेला आयोटा मेरे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये माइनस वाला मामला है, इसको ध्यान रखना है। अगर स्केयर आता है, पावर 4 आती है, पावर 6 आती है, पावर 8 आती है, तो हमारे पास अंदर जो माइनस होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी इवन नंबर की पावर आती है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी, इसका दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे देखें 16 है, ऑलरेडी ये इवन नंबर ही है, हमें इवन नंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 8। ठीक है, मैंने बताया हमेशा आयोटा को 2 की बेस में लेके जाना है। पावर हमारे पास कुछ भी बने उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन नीचे आयोटा स्केयर लाजमी होना चाहिए। ठीक हो गया, अब आयोटा स्केयर की जगह पे 1 -1 लिखेंगे और 8 ऊपर जो पावर है वैसे की वैसे ही लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे 1 की पावर 8 आ गई है, 1 की पावर 100 आ जाए तब 1 ने 1 ही रहना है। लेकिन मसला इस माइनस का है, तो पावर देखिए मेरी इवन है तो इस माइनस ने प्लस में हो जाना है। अगर पावर मेरी होती है ना, देखें -1 और इसकी पावर होती है -11, -9, -7, 5, 3, तो वो जो है नीचे वाले सॉरी इधर माइनस नहीं आता, -1 है, तो ये वाले जो 11 है ना, इसको जो है वो माइनस का ही रहने देगा। ठीक है, ओड नंबर अगर पावर आएगी तो -1 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अगर इवन पावर आएगी तो +1 जो है वो आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने बता दिए, अब जल्दी जल्दी हम काम करेंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए माइनस आयोटा और पावर में भी -19 लिखा हुआ है जी। तो हम जो है सबसे पहले जैसे 9th क्लास में अगर पावर माइनस में आ जाती थी इसको हम प्लस करते थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें इसके नीचे 1 है लेकिन लिखा नहीं हुआ, हम इस तरह से करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो बाहर जो -19 है ये प्लस में हो जाता है। ठीक है ना, ये चीज़ हमने सीखी हुई है पहले, 1 माइनस आयोटा और इसकी पावर जो है वो प्लस में हो जाएगी ऑटोमेटिकली जब हम अंदर रेसिप्रोकल ले लेंगे। अब देखें इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, अंदर वाली रकम का ना हम ले लेते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं इसे। ठीक है, मल्टीप्लाई माइनस आयोटा ओवर माइनस आयोटा और ऊपर 19 वैसे का वैसा ही। ठीक है जी, माइनस के आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा, ये आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ और माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया, तो इधर आ गया आयोटा स्क्वायर और इस सारे की पावर जो प्लस में हो गई थी वो 19 है। ठीक हो गया, अब इसको मज़ीद आप लोग करेंगे तो यहाँ पे ये जो आयोटा स्क्वायर है ये -1 के इक्वल होता है, तो माइनस आयोटा ओवर -1 और इसकी पावर 19। अब देखें यहाँ पे माइनस आयोटा है, ये माइनस इस माइनस से कट हो गया तो मेरे पास अकेला आयोटा की पावर 19 बच गया। ठीक हो गया, अब देखें इसको हम किस तरह से करेंगे कि यहाँ पे आयोटा की पावर 18 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1। ठीक है, मैंने आपको बताया जो ही ओड नंबर आना है तो उसको हमने नज़दीक तरीन पहले इवन नंबर बनाना है। ठीक है, तो ये इवन नंबर 18 है और इसमें से एक माइनस कर लिया हमने। ठीक है, इधर लिख लिया। अब आप लोग क्या करेंगे कि जो आयोटा की 18 है ना, इसको स्केयर किसका बनाएं, 9 के साथ। देखें 9 टू पावर की पावर होती है तो वो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, आप 10th क्लास हैं, ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बेसिक है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो लेक्चर हमारा जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे बातें जो है छोटी छोटी वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखें ये -1 हो जाएगा और इसकी पावर जो है वो 9 है और मल्टीप्लाई आयोटा वैसे का वैसा। देखें अब -1 है और उसकी पावर ओड में आ गई है, मैंने बताया था इवन में आ जाएगी तो माइनस ख़त्म हो जाना है, अगर ओड में आती है तो माइनस ने साथ ही रहना है। -1 मल्टीप्लाई आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करवा दें तो माइनस का आयोटा आपके पास
आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह इसका पार्ट 4 में आप देखें यहाँ पे 27 है और आयोटा फिर से -26 है। ठीक हो गया। आप लोग इसको किस तरह से करें कि पहले हम इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। 27 तो पहले प्लस करेंगे इसे, आयोटा की पावर 26। ठीक है, हमने उसका रेसिप्रोकल लिया तो वो 26 जो है माइनस का था प्लस का हो गया। ठीक हो गया। 27 को कुछ ना करें, यहाँ पे जो आयोटा की पावर 26 देखें इवन है, ऑलरेडी इवन ही है, तो इसके 2 की बेस में लेके जाएंगे जब हम तो किस तरह से 2 आयोटा की पावर 2 और किससे मल्टीप्लाई 2 को करें तो 26 बनता है, तो 13 से करेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक हो गया। ये वैसे का वैसा 27 आ जाएगा। यहाँ पे देखें 1 ओवर आयोटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल होता है और इसकी पावर है 13, तो 27 मल्टीप्लाई 1 ओवर, आप देखें इवन ओड में इसकी पावर है तो -1 वैसे का वैसे ही रहेगा, वो प्लस में नहीं होगा। ठीक है, अब देखें ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास मतलूबा आंस -27 जो है वो आ जाएगा जी। तो आगे हमारे पास पार्ट 5, तो इसको सोल्व करेंगे। देखें यहाँ पे आयोटा की पावर 11 है प्लस आयोटा की पावर 5 है, दोनों अलग-अलग हैं और ये पावर 11 है और ये 5 है, तो दोनों ही ओड है। ठीक है, हम पहले इवन इसमें से बनाएंगे कि आयोटा की पावर 10 और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 इसमें से निकाल ली, प्लस इधर हमारे पास जो है आयोटा की पावर 5 की 4 बन जाएगी और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 बाहर निकाल लिया हमने इसमें से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मज़ीद इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास ये हो जाएगा आयोटा का स्केयर और इसके ऊपर पावर 5 आ गई और ये आयोटा वैसे का वैसा प्लस इस साइड पे भी ऐसा ही करें, आयोटा स्केयर की पावर स्केयर और मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 1 वैसे ही। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको अगर आप लोग करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और इसकी पावर जो है वो 5 और आयोटा वैसे ही, प्लस इधर भी आ जाएगा -1 और इसकी पावर 2 मल्टीप्लाई आयोटा। ठीक है, अब ये माइनस की पावर और ऊपर जो है पावर ओड है तो इधर -1 ही रहना है, -1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा। यहाँ पे देखें ऊपर पावर 2 है तो नीचे ये जो माइनस है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्लस आयोटा। ठीक है, एक माइनस की एक प्लस की आ गई, ये कट हो जाना है तो हमारे पास 0 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह इसका 5 वाला पार्ट सॉरी 6 पार्ट, तो 6 वाले में देखें आयोटा 4 आयोटा 3 2 और आयोटा। अब देखें इसको सोल्व करना है हम लोगों ने और बाहर पावर 2 भी है, उसको हम बाद में अप्लाई करेंगे। पहले सबसे आप लोग ऐसा करें कि ये जो हमारे पास आयोटा 4 है ना इसको स्केयर का स्केयर बनवा लें, प्लस ये जो है मेरे पास इसमें ऐसा करें स्केयर और आयोटा की पावर 1 अलग-अलग कर लें, प्लस ये आयोटा का स्केयर वैसे ही रखें अभी और प्लस आयोटा और इस सारे की पावर 2, ये जो मैंने मेन इसकी ब्रैकेट लगाई है। ठीक हो गया। अब इधर मेरे पास आ जाएगा -1 और इसकी पावर 2 प्लस इधर भी -1 और इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आयोटा स्केयर की जगह पे -1 आ जाएगा और ये आयोटा वैसे का वैसा, प्लस ये आयोटा जो है इसकी जगह पे भी 1 आ जाएगा माइनस का और प्लस अकेला जो आयोटा है जिसकी कोई पावर नहीं है वो वैसे का वैसा और मेन इसकी जो स्केयर है वो वैसी आ जाएगी। अच्छा, अब ये देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, -1 कह रहा हूँ स्केयर है चूँकि तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखें ये माइनस प्लस माइनस का आयोटा हो जाएगा और इधर जो है ये माइनस का 1 वैसे का वैसा ही, क्योंकि ये -1 प्लस से मल्टीप्लाई हुआ तो -1 ही रह जाएगा और ये प्लस का आयोटा वैसे का वैसा और सारे का होल स्केयर भी वैसे ही। ठीक हो गया। अब आप लोग गौर करें कि एक रकम प्लस की है एक माइनस की, फिर एक माइनस की और एक प्लस की कट हो गया
तो ज़ीरो की पावर स्केयर आ गया, स्केयर हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं, ज़ीरो को पड़ता तो ज़ीरो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। आगे क्वेश्चन जो है इसका 7 और 8 ये दोनों क्वेश्चन करते हैं। तो देखें हमारे पास जो 7 वाला क्वेश्चन है इसमें बाहर पावर माइनस में है। सबसे पहले इस पावर को जो है आप प्लस का करें, किस तरह से, रेसिप्रोकल लेके आयोटा की पावर 5 ऊपर और 8 नीचे आ जाएगी और इस सारे की पावर जो है वो प्लस में 5 हो जाएगी। ठीक हो गया। अब जो है इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें यहाँ पे हमारे पास है आयोटा की पावर 8 और इधर आयोटा की पावर 5 है। ठीक है, हम ऐसा कर लेते हैं, इनको एक कर लेते हैं किसी तरीके से। ठीक हो गया। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। या फिर आप ऐसा करें, आयोटा की पावर 5 है और नीचे वाले आयोटा की जगह पे आप लिखें आयोटा स्क्वायर और इसकी पावर 4 और इस सारे की होल की पावर 5 है। ठीक है, तो ऊपर जो है मेरे पास आयोटा 4 मल्टीप्लाई आयोटा 1 और नीचे वाली रकम में -1 आ जाएगा और इसका स्क्वायर 4 और सारे की पावर 5। ठीक हो गया। इसी तरह मज़ीद सोल्व करते हैं। तो ये मेरे पास आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा और ओवर में ये माइनस का 1 पावर 4 है तो ये मेरे पास प्लस का 1 हो जाएगा और सारा जो है वो होल स्क्वायर। अब नीचे 1 लिखते नहीं हैं आज, तो हम भी नहीं लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे। और ये जो आयोटा स्क्वायर है इसकी जगह पे हम लिखेंगे -1 और इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा और इस सारे की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, इधर अकेला आयोटा की पावर 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। जब आयोटा की पावर 5 हो जाएगा तो इसको मज़ीद अगर आप लोग सोल्व करते हैं, आयोटा की पावर 5 को 4 और मल्टीप्लाई आयोटा पावर 1 बना लेंगे अगेन से, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई आयोटा वैसे ही। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे आप लोग -1 हो जाएगा और पावर है 2 मल्टीप्लाई आयोटा और ये मल्टीप्लाई हुआ -1 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो अकेला आयोटा इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह आगे क्वेश्चन 8 में हमने देखें यहाँ पे क्या करना है, 13 है और इधर हमारे पास है 29 है और दरमियान में मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर कोई सेम बेस वाली रकमें मल्टीप्लाई हो रही हों तो पावर प्लस हो जाती है। ठीक है, 9th के फार्मूले हमने याद किए थे। तो हम क्या करेंगे कि आयोटा की पावर 13 + 29 इनको प्लस करवा देंगे। ठीक है, प्लस करवाया तो आयोटा की पावर 29 और 13 को 2 और 1 3 और यहाँ पे आ जाएगा 42। ठीक हो गया। पावर को प्लस करवाया 42 हो गया। अब देखें यहाँ पे ये 2 की बेस में लेके जाना है तो इसको 2 बनाऊंगा, जब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 42 हो जाएगा। देखें यहाँ पे आयोटा स्क्वायर और 21 हमारे पास मेन पावर आ जाएगी, ये फिर से मल्टीप्लाई होगा तो 42 हो जाएगा। अब देखें ये मेरे पास हो गया -1 और इसका 21। अब 21 भी ओड है। देखें इतनी बड़ी रकम आ गई तो ये चीज़ें ओड और इवन याद रखेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत नहीं होगा। तो इधर देखें ये ओड था तो मेरे पास -1 वैसे का वैसे ही आ गया। तो ये था हमारे पास इसका आंसर जी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। वो कहता है ये जो मैंने क्वेश्चन आपको दिए हैं इसको आयोटा की टर्म में जो है वो लिखें। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें मेरे पास कोई भी ऐसी शेप नहीं है जो जिसमें मैं आयोटा जो है वो लेके आऊँ, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपने समझनी लाजमी है। हमें ये पता था कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, लेकिन अगर इसका दोनों साइड पे ऐसे अंडर रूट लिया जाए तो आयोटा के साथ ये ख़त्म हो जाता है, तो आयोटा सिंगल जो होता है जिसकी कोई पावर नहीं होगी वो इक्वल टू -1 के होगा। अंडर रूट विद अंडर रूट ये इसकी वैल्यू होगी। अगर कहीं पे याद रखिएगा अकेला आयोटा आ जाता है तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं -1 अंडर रूट। अगर कहीं पे -1 अंडर रूट आ जाता है तो उसकी जगह पे मैं लिखूँगा आयोटा। ठीक हो गया, बात समझ आ रही है। अब हमने इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है तो इसमें आयोटा लेके आना है। अब देखिए यहाँ पे है 2 + -4 और अंडर रूट है। ठीक है, तो इसको आप 2 प्लस वैसे ही लिखें। अब ये जो अंडर रूट है ना इसमें ऐसे करते हैं, अंडर रूट में
ये रकम -1 मल्टीप्लाई 4 अगर मैं इस वाली रकम को इस शक्ल में लिख दूं तो इस क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से -1 इसमें से मैंने -1 जो है निकाल के मल्टीप्लाई लिखा है। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि -1 निकाल लेते हैं और मल्टीप्लाई 3 लिख देते हैं। ठीक है, मैंने टेस्ट चेक किए हैं तो उन्होंने ये काम, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से बाहर आया है, कोई माइनस प्लस तो हुआ ही नहीं है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1 जो है वो मैंने बाहर लिखना है इस तरह से। ठीक है, तो 2 प्लस अब -1 और अंडर रूट मल्टीप्लाई 4 अंडर रूट। ठीक है, ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रही हों। याद है हमने एलसीएम वाले या स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन किए हैं, तो उसमें इस तरह से हम करते थे। ठीक है, अलग-अलग कर सकते होते हैं ऐसे। अब यहाँ पे -1 जो है आपको बताया मैंने कि ये इक्वल टू आयोटा होता है, तो इस तरह से 2 प्लस ये 4 अंडर रूट, बल्कि 4 अंडर रूट भी ख़त्म होता है, ये मेरे पास -1 और अंडर रूट, ये इक्वल टू हो गया आयोटा। अब ये भी मैं बता के हटाऊँगा आपको। तो ये इस तरह से हमारे पास बल्कि 2 प्लस ये इसका अंडर रूट ख़त्म होता है, तो मेरे पास 2 आ जाएगा और साथ में ये आयोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर तक, सॉरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था, तो इधर तक हमारे पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जी। तो आगे हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 सेम वही चीज़ है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये 3 माइनस, सबसे पहला जो काम है ना आप लोगों ने ये करना है -1 और मल्टीप्लाई 7, इसमें से माइनस बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, अब अगला स्टेप जो है इनको सेपरेट कर देंगे विद मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, -1 और मल्टीप्लाई 7, इसका भी अंडर रूट है, दोनों का अंडर रूट है। ठीक है, अब देखिए -1 जो होता है वो आयोटा के बराबर होता है, तो 3 माइनस अंडर रूट 7 और ये इसकी जगह पे आप लिख देंगे आयोटा। तो उसने कहा था हमें आयोटा की टर्म में लिखें। ठीक है, तो ये मेरे पास देखें आंसर आ गया। इस तरह से आपने क्वेश्चन सोल्व करते जाना है, बहुत आसान है जी। तो आगे हमारे पास 3 और 4 क्वेश्चन। तो इसमें देखें अब मेरे पास बटे में रकम आ गई है, तो इसको सोल्व करना बहुत आसान है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लें। ठीक है, एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ इसके 2 तरीके हैं, आप एलसीएम लें और नीचे 5 को साथ साथ रखें, या फिर दूसरा ये तरीका है कि मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दें। तो 5 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस इधर आ जाएगा अंडर 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 16/5। तो ये 5 से कट हो जाने हैं, इधर अकेला मेरे पास 2 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस में ये 16 जो है वो बच जाएगा और -16 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब देखिए सिंपल रकम बन गई है। अब सोल्व करना आसान है, बच्चे इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं कि इसका एलसीएम लें, कैसे करें, क्या करें, और उनको फिर भी समझ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो हम बट इसका फ्रैक्शन ही ख़त्म कर देंगे, डिनोमिनेटर को जो है वो हम ख़त्म करवा देंगे। अब देखें इधर क्या होगा कि -1 इसका अंडर रूट अलग से हो जाएगा और 16 का अंडर रूट अलग से हो जाएगा। याद है मैंने पीछे 2 क्वेश्चन में ऐसे किया। ठीक है, तो मज़ीद इसको क्या करेंगे, 2 प्लस ये माइनस का जो है ये अंडर आयोटा के बराबर हो जाएगा, और ये 16 का अंडर रूट ख़त्म करें तो 4 होता है, और इसकी जगह पे आप आयोटा लिख देंगे। तो ये मज़ीद मुझे लगता है आगे सोल्व नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा जी। तो इसका चौथे पार्ट में आप देखें तो इसको 2 अंडर रूट है और -3 जो है वो माइनस में अंदर है, तो मैं क्या करूँगा, इसको वैसे ही रखूँगा। इस वाली रकम को आपको पता है मैंने सिखाया कि -1 मल्टीप्लाई और 3 इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। तो अगले ही स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, -1 अंडर रूट और मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। ठीक है, ये -1 जो है ये बराबर आयोटा हो जाएगा। देखें 2 अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 और इसकी जगह पे आयोटा आ जाएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाएगा जी। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y।
तो ये हमें देखें उसने शेप दे दी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई आयोटा। तो आयोटा के साथ वाली रकम जो है वो इमेजिनरी होती है, और ये जो सिंगल हमारे पास रकम जो कांस्टेंट होती है उसको रियल नंबर कहेंगे हम। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करने के लिए एक चीज़ है जो आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ में भी आप लोगों को क्वेश्चन की समझ ना आए। तो हो भी सकता है कुछ बच्चों को पहले पता होता है तो वो वीडियो को आगे कर सकते हैं। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर ये हम पढ़ेंगे, तो इसके बेस्ड पे हम क्वेश्चन जो है वो सोल्व करेंगे। देखें, कहता है टू कम्प्लेक्स नंबर z1 इक्वल टू x1 प्लस सॉरी यहाँ पे वो कहता है टू कम्प्लेक्स नंबर z1 है ये इसके बराबर, एंड z2 है x2 प्लस आयोटा y2। ठीक है, आर सेट टू बी इक्वल टू दी ओनली रियल नंबर z1 इक्वल टू रियल, आर ई का मतलब है रियल नंबर, याद रखिएगा इसका मतलब है रियल नंबर। कहता है रियल नंबर जो z1 है, ये वाला z1 है, वो इक्वल टू है z2 के, इस वाले z2 के। ठीक है, अगर ये दोनों रकमें इधर लिखी हुई है और हमें कंपेयर करना पड़ रहा है तो मैं हमेशा ऐसे लिखूँगा z1 इक्वल टू z2। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, एंड इमेजिनरी z1 इक्वल टू इमेजिनरी z2 के बराबर होगा। ठीक हो गया। आगे वो कहता है कि x1 एंड x2, जो x1 है ये देखें यहाँ पे ये x1 है, मे भी आप लोग को अच्छे से नज़र भी आ रहा होगा। तो x1 जो है वो कहता है रियल नंबर है, देखें, और किधर गया ये, और जो y इधर से x2 है, इधर से ये x2 और इधर से ये x1, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक हो गया। और ये जो इमेजिनरी है यहाँ पे y1 और ये जो y2 है आयोटे के साथ वाली रकम, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर उसने ये भी हमें बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा आयोटा बीटा इक्वल टू -2 प्लस 5 आयोटा। अब ये देखें एग्जाम्पल के तौर पर उसने ये आयोटा जो अल्फ़ा लिखा है ना, ये अल्फ़ा रियल है, और आयोटा के साथ वाला जो बीटा है ये इमेजिनरी है। देखें उसने अल्फ़ा इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखें अल्फ़ा और इक्वल टू में ये चीज़ थी, तो पहले वाली रकम पहले वाली रियल नंबर के रियल इक्वल होगी, और इमेजिनरी नंबर इमेजिनरी के बीटा इक्वल टू 5 है। बात समझ आ गई होगी। अब हम जब प्रैक्टिकली क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो देखें यहाँ पे अब हम इसको कंपेयर करवाएंगे रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को, देन इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक्स और वाई नहीं फाइंड कर सकते हम। ठीक है, वो कैसे करवाएंगे, यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट में उसने आयोटा डाल के ना ब्रैकेट में ये सारी रकम लिखी है, इसका मतलब ये सारी की सारी इमेजिनरी नंबर है, और ये सारा नंबर जिसके साथ कोई साइन नहीं है वो कांस्टेंट शक्ल में है, तो इसको हम रियल नंबर कहेंगे। ठीक है, और अगर दूसरी साइड पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसमें 1 + 2 आयोटा लिखा हो, सिंपल कम्प्लेक्स फॉर्म में इसने इसको लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास 1 है ये रियल नंबर होगा, ये इस वाली रकम के इक्वल होगा, और ये जो 2 आयोटा है, आयोटा विदाउट आयोटा लिखना, याद है बीटा का उसने आंसर अकेले आयोटा नहीं लिखा था, तो ये जो 2 है ना ये इस आयोटा के साथ वाली रकम के इक्वल होगा, तो हमारे पास x और y आ जाएगा। लेकिन उससे पहले स्टेटमेंट देना लाजमी है कि कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इन दोनों को हमने कंपेयर किया, तो किस तरह से कंपेयर किया कि 2x + 5 इक्वल टू इस 1 के। ठीक है जी, इसी तरह जो इमेजिनरी है y - 3 इक्वल टू 2। ठीक है, इस तरह से हमारे पास x की भी वैल्यू आ जाएगी और y की भी आ जाएगी। तो देखें अब ये वाली सिंप्लीफिकेशन हमने 9th क्लास में यूनिट नंबर 5 में सीखा, जब हम पैराग्राफ जो है वो बनाते थे, वहाँ पे हमने ये चीज़ सीखी है। ठीक है, इसमें x की वैल्यू निकालना। अब x के साथ जो भी रकम होगी वो उस साइड पे चली जाएगी, ये 2x वैसे ही, 1 भी वैसे ही, ये इधर आके -5 हो गया, ये 2x वैसे ही, -5 में से 1 निकाल दें, -4 हो जाएगा। x इक्वल टू -4/2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो हमारे पास x इक्वल टू -2 आ जाएगा।
ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू आ जाएगी और इस साइड पे हम इसको मज़ीद सोल्व करेंगे तो y इक्वल टू ये माइनस का 3 था, उठा के 2 के पास ले आएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो y इक्वल टू ये प्लस हुए तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे पास y भी आ गया। ठीक है जी, तुम्हारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर जो है वो पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में देखें फिर से वही काम वही चीज़ें, तो इसको आप लोगों ने गौर से देखना है किस तरह से हम इसको सोल्व करते हैं। सेम वही काम करें कि इधर लिखें कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर के रियल इक्वल होता है यानी 3x + 2 और इस साइड पे रियल नंबर है 5। इसी तरह 4 और एक चीज़ है इसमें कि माइनस का इधर लिखा हुआ है, याद रखिएगा कि वो माइनस जो है वो साथ आना है, तो उसके लिए मैं इधर ब्रैकेट लगा लेता हूँ। ठीक है, -4 और -y इक्वल टू 3। ठीक है, आगे मज़ीद इस सोल्व करते हैं। 3x इक्वल टू 5 - 2, 3x इक्वल टू 3 आ गया और ये 3 इस साइड पे डिवाइड करवा देंगे। x इक्वल टू 3/3 ये कट हुआ तो मतलूबा मेरे पास जो आंसर है x इक्वल टू 1 ये आ जाएगा। अब इसको कर लेते हैं। इसमें देखें चूँकि ये माइनस आया हुआ है तो माइनस अंदर पहले अप्लाई होगा, तो -4 और +y इक्वल टू 3, ये माइनस का 4 उठा के उस साइड पे ले जाएं, y इक्वल टू 3, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4, तो y इक्वल टू 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया और क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। ठीक हो गया। आगे जी इसका हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाले पार्ट में आप लोग देखें तो इसमें भी हमने सेम वही काम करना है, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि हमें पहले ना इसको सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व क्यों करना पड़ेगा? बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इसमें। वो डायरेक्ट क्या करते हैं, ये वाली रकम 3 के बराबर रखते हैं और ये 4 के इक्वल रख के सोल्व कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ होता। यहाँ पे देखें इधर भी आयोटा आया हुआ है और इधर भी है। रियल नंबर होने के लिए आयोटा का होना नहीं है, आयोटा एक साइड पे हो और साथ में रियल नंबर हो। ठीक है, हम इस तरह से करेंगे कि इस वाली x को अंदर अप्लाई करवा देंगे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो जाएगा, प्लस x को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो x आयोटा आ गया और प्लस y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो y माइनस ये हो जाएगा 2y आयोटा। ठीक हो गया, और इक्वल टू में ये वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हमारे पास ऑलरेडी सोल्व हुआ है। ठीक है, अब इसको आयोटा वाले को आयोटा के पास ले जाएंगे और y जो रियल नंबर है जिसके साथ आयोटा नहीं है उनको उनके साथ ले जाएंगे। देखें यहाँ पे 2x और ये रकम प्लस y, इसी तरह x आयोटा और ये 2y आयोटा, इनको एक साथ रखेंगे, प्लस x आयोटा माइनस 2y आयोटा और इक्वल टू में वैसे की वैसे ही। ठीक हो गया। अब मज़ीद इसको देखेंगे तो ये दोनों रकमें ऑलरेडी हमारे पास रियल नंबर बन गई हैं 2y। अगर इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो कोई ऐसा इशू नहीं है, अगर नहीं भी लिखेंगे तो भी इशू नहीं है। प्लस इन दोनों में से ऐसा करते हैं, आयोटा कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, ये मैंने लिख लिया। बाकी क्या बचा, इधर से x बच गया और इस साइड पे 2y माइनस का 2y और ये वैसे का वैसा है। ठीक हो गया। ठीक है जी, फिर से कंपेयर किया। अब ये क्योंकि हमारे पास शेप बन गई है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा इधर 2x प्लस y इक्वल टू इस 3 के और इस साइड पे x माइनस 2y इक्वल टू इस 4 के। ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे हमारे पास सिंपल अब काम हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ है कि हमारे पास एक्स वाई और इधर भी एक्स वाई एक साथ आ गया तो मैं किसी एक की वैल्यू निकाल नहीं सकता हूँ।
तो आप ना इस वाले इसको इक्वेशन का नाम दे लें, ये इक्वेशन 1 करवा दें और इसको इक्वेशन 2 कह दें। ठीक हो गया। तो याद होगा आपको समल्टेनियस मेथड में यानी कि उसमें हम क्या करते हैं, दो तरह के रूल्स होते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक हो गया। इनमें से हम एक के तरीके से इन इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर देखें, हम सेम रकम जो है वो करेंगे। यहाँ पे देखें x है और इधर 2x है। अगर मैं किसी तरह से इस वाली रकम को 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो मेरे पास ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन जो है वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि ये 2x हमारे पास कट हो जाएगा। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल y बच जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। देखें कैसे करते हैं। या फिर माइनस का 2y है, इधर प्लस का y है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे वहाँ पे आपने काम कर देना। मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड। इस इक्वेशन के दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाया, ये 2 2 आर 4 हो गया, 4x प्लस ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2y हो गया और ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है। ये स्टेटमेंट देने का मकसद यही है कि आप लोग भूल ना जाए। अब देखें, ये इक्वेशन 1 थी, ये 2 थी और ये वाली जो मैंने नई बनाई है ये 3 बन गई। ठीक हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखें एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक हो गया। इन दोनों को ऐड करवा देंगे तो मेरे पास पहली इक्वेशन है 4x प्लस वैसे ये पहले जो सी मर्ज़ी लिख लें आप, इसमें कोई इशू नहीं है, परेशान नहीं होना कि आप कौन सी लिखेंगे कौन सी नहीं लिखेंगे तो सवाल सही होगा या गलत होगा, इसमें आपने रट्टा नहीं लगाना है। जो सी मर्ज़ी लिख लें आप, -2y और इक्वल टू 4। लेकिन जब आपने इसको लिखना है याद रखिएगा, y के नीचे y, x के नीचे, ये आप आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, बस ये चीज़ याद रखने वाली। ये कट हो गया, एक प्लस था एक माइनस था तो ये कट हो गया। देखें इधर मेरे पास 1 है, चूँकि प्लस कर रहे हैं तो ये 5x हो जाएगा और इक्वल टू ये मेरे पास 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब 5 को इस साइड पे डिवाइड करवा दें, x इक्वल टू 10/5 का 2 आ गया तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इसको उठाएं, किसी भी इक्वेशन में पुट करवा दें या इधर स्टेटमेंट दे लें, उसने x y की वैल्यू पूछी थी ना, x की आ गई है, इधर ही लिख लें पुट इन इक्वेशन कौन सी है, ये सेकंड वाली है, इसमें लिख लेते हैं। ठीक है। सेकंड इक्वेशन में वैल्यू को पुट किया तो मेरे पास सेकंड इक्वेशन है x - 2y इक्वल टू 4। तो x की जगह पे मैं लिखूँगा 2 - 2y इक्वल टू 4। ये 2 उठा के इस साइड पे ले आए, 2y इक्वल टू 4। वैसे ही ये इधर आके माइनस का 2 हो गया, 2y साथ में इधर माइनस भी है इक्वल टू 4 में से 2 निकाल दें तो आपके पास 2 बच जाएगा। ये 2 इस साइड पे ला के डिवाइड करवा दें। ठीक है। तो 2/-2 हो जाएगा, कट होने के बाद माइनस का 1 हमारे पास y आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आगे हमारे पास है पार्ट 4। इसमें भी आप गौर करें कि आयोटा इधर भी आया हुआ है और इधर भी आया हुआ है। ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, x को अंदर अप्लाई करवा देंगे, इधर y को। ठीक है। तो सॉल्यूशन, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, x को आयोटा से क्या करेंगे तो x आयोटा आ जाएगा। ठीक है। प्लस y को 2 से किया तो 2y आयोटा से करेंगे तो y आयोटा हो जाएगा और इस साइड पे मेरे पास 4 माइनस आयोटा वैसे का वैसा। ठीक हो गया। अब देखें, आयोटा वाली को आयोटा के साथ लिखेंगे और जो रियल नंबर है वो रियल के साथ रहेंगे। ठीक है। तो x प्लस 2y और ये देखें यहाँ पे इसको तरतीब दे के लिखें कि मेरे पास प्लस y आयोटा और माइनस x आयोटा और इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। इस तरह से हमारे पास ये शेप बन गई है। अब इसको क्या करें, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 2y ब्रैकेट में लिख दें। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिख देंगे तो चलो अच्छी बात है। इन दोनों में से भी आप आयोटा को कॉमन ले लें तो इधर मेरे पास आ जाएगा y और इधर आ जाएगा x और इक्वल टू में 4 माइनस आयोटा।
ठीक हो गया जी। अब ये देखें रियल नंबर ये और ये भी रियल नंबर है, तो इधर स्टेटमेंट दें लाजमी, कंपेयर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। ठीक हो गया, इन दोनों को कंपेयर करवा लें तो हमारे पास आ जाएगा इस साइड पे x + 2y = ये 4, और इस साइड पे आ जाएगा y - x = ये इधर देखें, इधर हो जाएगा -1। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद आगे देखेंगे तो हमारे पास ये किस तरह से हो जाएगा कि x + 2y = 4, तो इधर y - x = -1। अब ये कंडीशन इस तरह से बन गई है कि फिर से हमारे पास इस वाली को इक्वेशन 1 कहा जा सकता है और इस वाली को इक्वेशन 2। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे मज़ीद इसको सोल्व करने के लिए, याद है मैंने कहा था 2 तरीक़ों से करेंगे, या तो सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। तो एक मेथड से इसको करेंगे हम। अब यहाँ पे देखें 2y है, इधर अकेला y है, या फिर इधर प्लस का x है और इस साइड पे माइनस का x है। मैं ऐसा अगर करूँ, ये वैसे ही ऑलरेडी एक जैसे हैं, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट ही आप ऐसा करवाएं, स्टेटमेंट दे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो तरतीब याद रखनी, मैंने आपको पहले ही भी बताया कि तरतीब नहीं भूलनी। x + 2y = 4 है, और ये x जो है x के नीचे लिखना है, माइनस का x है, और प्लस ये y के नीचे लिखना है, और इधर आ गया -1। ठीक हो गया। अब इसको मज़ीद देखेंगे तो ये प्लस का x है और ये माइनस का, कट हो गया, तो इधर आ गया मेरे पास 3y, और = 4 में से 1 निकाल दें, 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये 3 इस साइड पे डिवाइड करवा दें, y = 3/3, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो y = 1 आ जाएगा। ठीक है जी, ये मेरे पास इसका आंसर हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, मज़ीद इस वाली वैल्यू को किसी वैल्यू में पुट करवा दें, किसी ना किसी इक्वेशन 1 में या 2 में। ये इक्वेशन 1 है और ये 2 वाली है, इसमें पुट करवा देते हैं। इधर ही आप लोग लिख दें पुट इन इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट में करवा लेते हैं, जिसमें मर्ज़ी आप करवा लें, 1 में या 2 में, रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने। तो इधर आ गया मेरे पास x + 2y = 4। अब y की जगह पे मैं 1 लिखूँगा, x + 2y की जगह पे 1 और = 4। ठीक है जी, ये 2 1 2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 अब उठा के इसके पास ले जाएंगे, x = 4 - 2, x = 4 में से 2 निकाल दें तो 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया जी। तो आगे हमारे पास लास्ट पार्ट, इसमें भी आप लोग गौर करें तो हमारे पास सेम फिर से वही चीज़ आ गई है जो हमने पीछे किया, लेकिन इसमें मज़े की बात यह है कि ऑलरेडी आयोटा वाली रकम बनी हुई है और रियल नंबर जो है वो भी बना हुआ है। ठीक है, रियल और इमेजिनरी ऑलरेडी बने हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट इधर स्टेटमेंट देंगे कि कंपेयर इक्वेशन कंपेयर रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इन दोनों को हम कंपेयर करवा लेंगे। ठीक हो गया। तो अब रियल नंबर के रियल जो है वो इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे 3x - 1 = 8। इसी तरह 2y - 3 = 7। ठीक हो गया। तो अब आप लोग क्या करें, यहाँ पे देखें मेरे पास 2 रकमें नहीं हैं, भी x भी आ गया हो, y भी सिंगल है, तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। 3x वैसे ही ये 1 उठा के इसके पास ले आएँ, ये प्लस का हो जाएगा, 3x = ये 9 हो गया, 3 इस साइड पे डिवाइड करवा दें तो x = 9/3, 3 1 3, 3 3 9, तो x = 3। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। इधर से भी आप लोग निकाल लेंगे कि 2y, ये 3 उस साइड पे चला जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, 2y = 10 हो गया, y इधर ही रहने दे, 2 इस साइड पे डिवाइड करवा दें तो ये इसके साथ काट हुआ 5 हो गया, तो y = 5 इसका आंसर बन जाएगा।
इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व और एक्सरसाइज जो है वो भी एंड हो गई। आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।